बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस वक्त लाहौर की तरफ तमाम दोस्त, मैं, हमारे साथ MP इफ्तिखार मशवानी साहब, सब लोग लाहौर की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर मीनार पाकिस्तान में एक तारीख़ी जलसा होना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज 25 मार्च है। 25 मार्च हमारी तारीख़ का और हमारी नौजवानी के दिनों का एक बहुत खूबसूरत दिन, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की लीडरशिप में। और वो पहला एक ऐसा दिन था जो बहुत मैंने पाकिस्तानियों को उस दिन खुश देखा। और मीनार पाकिस्तान का हमसे एक पुराना रिश्ता है। 23 मार्च 2013 को भी हम जो 2013 का इलेक्शन था उससे पहले हम सब आए थे और एक अजीम व शान जलसा हुआ था। उसके बाद मेरे ख्याल में अप्रैल 2018 में एक बार फिर मीनार पाकिस्तान में हम सब इकट्ठे हुए और एक और अजीम शान जलसा हुआ 2018 के इलेक्शन से पहले। और पिछले साल रजीम चेंज होने के बाद जब हुकूमत हमारी ख़त्म हुई और इमरान खान पे शब खून मारा गया और एक डायरी उठा के जब वो घर चले गए और उन्होंने वो तारीख़ी अल्फाज अदा किए कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ हो। और सारी मुश्किलात के बाद जब हम लाहौर पहुँचे, रमज़ान का महीना था और मुझे याद है पिछले साल हमने 3-4 दिन कैंपेन की और उसके बाद जो शाम को लाहौर निकला तो फिर दुनिया ने वो नज़ारा किया। आज एक बार फिर लाहौरियों से मैं मुखातिब हूँ। हम सब दोस्त अहबाब तो इधर उधर से आ भी रहे हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा से सुबह मर्दान से अपने गाँव से हाथियान से चला हूँ और मेरे साथ मशवानी साहब मर्दान से हम इकट्ठे ये आए हैं और बाकी भी दोस्त आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, जनूबी पंजाब से आ रहे हैं और कश्मीर साइड से, पिंडी साइड से दोस्त आ रहे हैं। लेकिन आज लाहौर निकलेगा तो मीनार पाकिस्तान भरेगा। और मैं आज फिर लाहौरियों से कहना चाहता हूँ कि आज आप निकलें। और बिल्कुल मैं समझता हूँ मुश्किलात रहीं, कल रात छापे वगैरह पड़े, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अब इस वक्त बिल्कुल पुरअमन है। रास्ते खुल रहे हैं, कंटेनर्स हट रहे हैं और लोग आ रहे हैं। और जब आवाम निकलती है तो कोई सामने नहीं रह सकता। और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो है उनकी इजाज़त से ये जलसा हो रहा है मीनार पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की तारीख का आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा संग मील साबित होगा। इमरान खान साहब इसमें अपना आगे का लाएमल भी देंगे। मैं लाहौरियों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने हर मौके पे पाकिस्तान के लिए आप निकले हैं, पाकिस्तान के लिए आज आप एक बार फिर निकलें। पाकिस्तान की कॉल है, इमरान खान साहब की कॉल है, पाकिस्तान के लिए कॉल है। मेरी भी दरख्वास्त है, मेरे दोस्तों की भी दरख्वास्त है कि आज आप निकलें और साबित करें कि लाहौर जिंदा दिलान का शहर है, पाकिस्तान का सियासी काबा है। और जब लाहौर निकलता है तो फिर दुनिया उसका नज़ारा करती है, देखती है। इंशाल्लाह आज अफ्तारी के बाद और तरावी के बाद इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में, वहाँ पे लाहौर में आपके साथ मुलाकात होगी। मैं भी होऊंगा, हमारे दोस्त भी होंगे, MP इफ्तिखार मशवानी साहब भी होंगे और हमारे तमाम दोस्त अहबाब होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर बाद अफ्तारी के बाद मीनार पाकिस्तान में। वहाँ कप्तान होगा, वहाँ आपको तमाम लीडरशिप वहाँ खड़ी नजर आएगी इंशाल्लाह। तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह ताला के करम से लीडरशिप आपकी तगड़ी खड़ी रही है। कोई बंदा तरीके इंसाफ का नहीं टूटा, सारे मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है पाकिस्तान की खातिर। और अभी मुझे ये भी इत्तला मिली है कि अल्लाह के करम से बैरिस्टर हसन नियाजी साहब की भी जो है वो जमानत जो है वो हो गई है। उम्मीद है वो भी रिलीज हो जाएंगे जल्द। और जल्दी जो हमारे दूसरे मशवानी हैं, अजहर मशवानी, जिनका कोई अता पता नहीं लग रहा, इंशाल्लाह जल्द वो भी आपके और हमारे बीच होंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी गुर्बत से लड़ाई है, हमारी लाकानूनियत से लड़ाई है और हमारी उस सोच से लड़ाई है जो पाकिस्तान के अवाम को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। आज पाकिस्तान बदल चुका है। आज 1980 का, 1970 का या 1990 का पाकिस्तान नहीं है। आज नौजवान है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ है। आप किसी को दबा नहीं सकते, आप किसी को डरा नहीं सकते। और कब तक डराएंगे और कब तक दबाएंगे? ये हमारा पाकिस्तान है और हमने इसको ठीक करना है। हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए आज निकलना है। लाहौर में सब निकले, लाहौर में इंशाल्लाह रात को शाम को मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर कारकुनान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पाइंदाबाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।